नमस्कार। आज 12 फरवरी 2024 बिहार राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पिछले एक महीने से राजनीतिक उथल-पुथल की आज समाप्ति हो गई। पिछले कुछ दिनों से आपने ये सुना होगा, हर एक टीवी चैनलों पर, पत्रिका अखबारों में एक बहुत ही प्रसिद्ध या लोकप्रिय कहावत चल रही थी, खेला होगा। ऐसे में आज क्या खेला हुआ, दिन भर की राजनीतिक गलियारों में क्या 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 बातें हुई, इन सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये ना सिर्फ आपके बीपीएससी प्रीलिम्स बल्कि बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे उसमें 3-4 बातें समझनी हैं। सबसे पहले, अभी आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में भाजपा और जदयू की और कुछ अन्य सहयोगी दलों की गठबंधन में उनकी सरकार बनी थी। पिछले 18 महीने पहले, लगभग 18 महीने पहले भाजपा और जदयू की गठबंधन में टूट होकर महागठबंधन, जिसमें लगभग 7 दल, मुख्य रूप से जदयू और राजद, कांग्रेस, माले और अन्य दलों के सहयोग से सरकारें चल रही थी। आज पुनः पुराने गठबंधन भाजपा, जदयू और हम पार्टी और कुछ अन्य निर्दलीय विधायक के साथ आज पुनः सरकार वापस अपने बहुमत को साबित करने के लिए विधानमंडल में उपस्थित थी। साथ ही साथ पिछले महागठबंधन की सरकार में विधानसभा स्पीकर का पद राष्ट्रीय जनता दल के पास था। अब ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आज एनडीए गठबंधन की सरकार के फ्लोर टेस्ट विश्वास मत के में विधानसभा स्पीकर द्वारा खेला किया जा सकता है। हम उसके दूसरे पहलू पर नहीं जाएंगे, किन पार्टियों ने क्या क्या विधायकों को किस तरीके से अपने साथ इकट्ठा रखने की कोशिश की, बल्कि हम अपने बीपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आज हम देखेंगे कि बिहार विधानमंडल में अभी फरवरी माह चल रहा है। ऐसे में यह बजट सत्र होता है और इस बजट सत्र के दौरान आज यह पहला दिन था और इस पहले दिन में विधानमंडल में होने वाले मुख्यतः 4 कार्य प्रस्तावित थे। आइए सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। आज सबसे पहले विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा विधानसभा और विधानमंडल की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में संबोधित किया जाना था। साथ ही दूसरा, विधानसभा स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला था। तीसरा, एनडीए जिसमें भाजपा, जदयू और अन्य पार्टियों के लिए विश्वास मत, जिसे हम फ्लोर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, किया जाना था। और चौथा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाना था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है विधानसभा स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना। आज हम देखेंगे किन परिस्थितियों में संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी विधानसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है और उसके बदले
विधानमंडल की कार्रवाई किस प्रकार संचालित होती है। सबसे पहले अगर हम बिहार विधान सभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर अवध बिहारी चौधरी थे, जिनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत लाया गया था। 243 सदस्यों की विधानसभा में 122 या इससे अधिक विधायक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे, तभी यह प्रस्ताव पारित होगा। ऐसे में अगर यह बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो विधानसभा स्पीकर को यह पद छोड़ना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है अनुच्छेद 179 179। संविधान के अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने के संबंधित प्रस्ताव के प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 179 ए और बी में विधानसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रह जाए या फिर इस्तीफा दे दे, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की पद रिक्त माना जाता है और विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंप देते हैं। वहीं अनुच्छेद 179 सी में अविश्वास प्रस्ताव आने पर स्पीकर को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले 14 दिन पूर्व ही विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है। अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात कहकर उस विधानसभा की कार्रवाई को आगे की संचालन के लिए डिप्टी स्पीकर को सौंप दिया जाता है। उन्हीं की देखरेख में आगे की कार्रवाई या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ पे दो स्थितियाँ बनती है। क्या हो कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप दे। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रह जाता है और सदन की कार्रवाई कार्यसूची अनुसार ही चलती रहेगी। इसका मतलब है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रस्ताव पेश हुआ, वोटिंग हुई, फैसले बहुमत से हुआ, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है और स्पीकर के चुनाव तक सदन की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर के हाथों संचालित किया जाता है। आज पूरे विधान मंडल के कार्रवाई के दौरान भी ऐसा ही हुआ। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अपनी बात रखकर बहुमत से यह पास होने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा और डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी के द्वारा आज का पूरा सदन का संचालन किया गया। परिणामतः एनडीए की सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट
विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया है। उम्मीद है इस गठबंधन के तहत आगे की कार्रवाई, आगे की नीतियां बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए बनाएगी और बिहार में एक अस्थाई सरकार जो अगले विधानसभा चुनाव तक कम से कम चलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।